अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा समानुपाती। ये सीधा समानुपाती होता क्या है, पीछे तो आपको समझाया ही है, लेकिन फिर से समझाते हैं कि अगर कोई दो राशि एक दूसरे के साथ जुड़ा हो तो एक का मान बढ़ाने से अगर दूसरे का मान भी बढ़ता है और एक का मान घटाने से दूसरे का मान भी घटता है, तो उस कंडीशन में वो सीधा समानुपाती कहलाता है। समझ गए? जैसे अगर हम बात करें एक कलम का दाम 10 रुपया तो दो कलम का दाम 20 रुपया, तीन कलम का दाम 30 रुपया, तो अगर कलम की संख्या बढ़ा रहे हैं तो उसका दाम भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? अगर हम बात करें 5 आम का दाम 50 रुपया, 5 आम का दाम 50 रुपया तो 2 आम का दाम 20 रुपया होगा कि नहीं? अब बताइए कि दाम घटा रहे हैं, सॉरी संख्या घटा रहे हैं तो दाम घट रहा है कि नहीं? तो उस कंडीशन में ये आमों की संख्या और उसका जो राशि है, रुपया है, मूल्य है, वो दोनों में तुलना अगर किया जाए तो दोनों का मान एक के बढ़ने से दूसरा का बढ़ रहा है और एक के घटने से दूसरा घट रहा है कि नहीं? तो उसको कहेंगे सीधा समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? अब यहाँ पे जो सवाल दिया गया है उसमें एक्स और वाई दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आम बोले, हम कलम बोले और उसका मूल्य बोले, तो कलम और मूल्य के बीच संबंध था, उसी प्रकार से यहाँ एक्स और वाई के बीच संबंध दिया गया है। कौन सीधा समानुपाती है यानी अनुक्रमानुपाती है, ये पूरा में देखना है, ऐसा नहीं कि दो ठो देख करके छोड़ दिए, सबको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका एक्स है और ये वाई है, एक्स और वाई के बीच आपको संबंध है, देखना है कि क्या एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान भी बढ़ रहा है। तो बढ़ने का मतलब अनुपात के रूप में समान अनुपात में बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि कम बेसी बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समान अनुपात में बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सोच के देखिए, ये दो जो है ओकरा से कै गुना 6 है, क्योंकि एक्स और वाई के बीच संबंध देखना है। तो एक्स और वाई के बीच पहला नंबर में हम संबंध देख रहे हैं, ये जो 2 है उसका कै गुना 6 है, 3 गुना है। मतलब यहां जो अभी हम बात करें इसका सीधा समानुपात निकाले या अनुपात निकाले तो 2:6 यानी 2/6 करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब 1:3 आया। मतलब ओरिजिनल चीज अगर बोला जाए अनुपात, तो ये एक्स का अनुपात 1 है और वाई का अनुपात 3 है। सबको अगर इसी तरह से डिवाइड किया जाए तो 1:3 ही आना चाहिए। तो ये कब पता चलेगा? ये वाला जो वाई है, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, तो एक्स का ये 3 गुना है वाई, है कि नहीं? अगर ये 1 है एक्स तो उसका 3 गुना वाई है, अरे ये 1 है तो 3 है, तो 3 गुने ना है, 1 के पढ़ा 3 बार पढ़ ली तब ना 3 आई बा। अब सुना, यहाँ ये 2 का 3 गुना 6 है, 2 तिया 6, तो हर बार ऊपरे वाला में 3 गुना करने के बाद नीचे वाला आना चाहिए। अगर आया तो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, और अगर नहीं आया तो सीधा समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती नहीं है। तो शुरू किया जाए। 2 का 3 गुना 2 तिया 6, अब 3 का भी 3 गुना ही 9 होना चाहिए, तो 3 तिया 9 है कि नहीं? आगे चलिए, 5 का 3 गुना 15 है कि नहीं? उसी तरह से 8 का भी 3 गुना ये नीचे वाला होना चाहिए, तो 8 3 की 24 और 10 तिया, इसका मतलब सीधा समानुपाती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो ये सीधा समानुपाती में है, सही है। क्लियर? दूसरा की ओर चले, पहले समझ गया ना? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दूसरा का, तो दूसरा में क्या कहा? एक्स और वाई के बीच ही संबंध है। तो ये देखिए कि ये वाला एक्स जो है उसका कै गुना वाई है, क्योंकि वाई तो बड़ा है, तो बड़ा होगा तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी होगा वो पता चलेगा। तो अगर एक्स से वाई की तुलना किया जाए तो शुरू वाला अगर हम बात करें तो ऐसे समझिए, दुगना तो है ये है, लेकिन इन दोनों के बीच अनुपात क्या है, तो वो अनुपात एक बार आप जरूर निकाल लें। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2। तो इसका मतलब कि अगर एक्स जो है 1 और वाई जो है वो 2 है, तो वाई जो है वो एक्स का 2 गुना है कि नहीं? तो हर बार वाई एक्स का 2 गुना ही होना चाहिए। आइए, 4 का 2 गुना 8 सही है, 7 का 2 गुना 14 सही है, 18 का 2 गुना 36, और देले कितना हुआ? गलत हो गया, हुआ कि नहीं? बताइए, 18 के बदला यह 36 में होना चाहिए। और दूसरी बात, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। वाई जो है वो बड़ा होगा जब भी होगा तो, और जो एक्स होगा वो छोटा होगा। क्लियर है? तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आप गलत का चिन्ह मार देंगे या फिर कह देंगे कि यह अनुक्रमानुपाती नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, तो उसको तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब आइए इधर तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में कहता है एक्स और वाई के बीच फिर से संबंध। अब कहा कि ये वाला 1 है और ये वाला 5 है, तो 1 और 5 के बीच का अनुपात तो 1:5 हुआ। अगर ये एक्स 1 है तो वाई कितना है? 5। तो बताइए वाई एक्स का कै गुना है? 5 गुना है ना, तो हर बार 5 गुना होना चाहिए। तो चलिए, 1 गुने 5 5 हो गया, 3 का 5 गुना 15, 3 5 15 है, अभी तक ठीक है। 5 गुना जाना है हमको, तो 5 का 5 गुना 50, 25 है 20, गड़बड़ा गया ना, यहीं खत्म हो गया सब। ये गलत। समझ में आया? मतलब एक तो सीधा समानुपाती कहिए या अनुक्रमानुपाती कहिए, एक हुआ और बाकी दोनों सीधा समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नहीं हुआ। क्लियर है?